राम ब्रह्म विचार सार परमात्मा व्यापिने वृंदावन सब धारिणी भगवान या सत्यभागिक मालिका गृहदेव परमानंद संस्थितां वंदितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां गंगा दुर्गालां संपूर्ण पंचमहाकां हस्ता हो तो सरस्वती माता निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे टार जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा में बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभाल भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो सरस्वती माता निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना।
बच्चों, मैं आज बताने जा रहा हूं कि हम लोग बाल मेला में दौड़ का तैयारी कैसे करेंगे। हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि जब भी हम लोग दौड़ते हैं तो पैरों की जो दूरी होती है उसको क्या करना है, ज़्यादा दूरी पे लेना है। अगर हम कम दूरी लेते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमें हारने का चांस बना हुआ रहता है। अगर हम पैरों की दूरी लंबी लेते हैं तो वो क्या होगा, उससे हम लोगों को क्या होगा, जीतने का चांस क्या बनता है, ज़्यादा बनता है। अब जैसे मैं अपने पैरों को दिखाता हूँ, ये मान लिया जाए हम लोग दौड़ करते हैं और इतना दूरी लेते हैं, और मान लिया इतना दूरी लेते हैं तो क्या होगा, हम लोगों को पैरों की दूरी क्या है, बार बार करना होगा। लेकिन यही हम लोग दौड़ते हैं और पैरों को थोड़ी लंबी दूरी लेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को दूरी तय करने में कम समय लगेगा। क्या लगेगा, कम समय। अगर हम कम दूरी लेते हैं तो हम लोगों को दूरी तय करने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए दौड़ने समय क्या है, पैरों की दूरी क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। पैरों की दूरी क्या लेना है, अब जैसे इतना लिए, फिर क्या लेंगे, इतना लेंगे, और इस तरह दौड़ना है। अगर हम लोग पैरों की दूरी ज़्यादा लेते हैं तो क्या है, हम लोग दौड़ में जीत सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी मैं कुछ बच्चों को दौड़ाऊंगा, आप लोगों को ख्याल रखना है, पैरों की दूरी क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। ओके, ठीक है, मैं अभी दौड़ाता हूँ। बच्चों, मैं एक दौड़ रेस शुरू करने वाला हूँ। आप लोगों को यहाँ से दौड़ना है और कुछ दूरी पे जो बालू है उसे छूकर आना है। जो बच्चे पहले छूकर आएंगे वो क्या होगा, इस प्रतियोगिता में क्या करेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो मैं 3 गिनूंगा और आप लोगों को दौड़ जाना है। 1 2 3। हाँ, तो बच्चों, इस प्रतियोगिता में किस बच्चे ने जीत हासिल की है, गुलाब ने। तो गुलाब के लिए क्या होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए। तो अभी आज मैं बताऊंगा कि हाथी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 गोला बनाएंगे। एक छोटा वाला गोला बनाएंगे और उसके बाद उससे क्या है, बड़ा वाला गोला बनाएंगे। वो गोला बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद हम लोग ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद हम लोग ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद उसका पैर बनाएंगे। पैर बनाने के बाद उसका आंख बना देंगे। आंख बना देंगे और उसके बाद हम लोग कर देंगे ऐसे 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 करेंगे और उसका दांत बना देंगे। उसका क्या बनाएंगे, दांत बनाएंगे। ये क्या बना, हाथ। बच्चों रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कैसे खेलना है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। इसी तरह एक एक बच्चे को खेलना है और लड़ना नहीं है। जैसे जैसे करो वैसे सब तरह लगाएंगे। गंगा सलामी दो। मेरे वतन
वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवा, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन के निछावर वो वीर थे कितने गुमानी, जब देश में थी दीवाली वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। गणतंत्र दो शब्दों से बना हुआ है, एक गण दूसरा तंत्र। गण का अर्थ होता है आदमी, तंत्र का अर्थ होता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सिस्टम, हिंदी में कहते हैं उसको नियम। अर्थात गणतंत्र का अर्थ होता है भारत के जो भी नागरिक हैं उसके लिए एक नियम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है
उस नियम को हमको आपको पालन करना है और जिस नियम के तहत हमको आपको अधिकार दिया जाता है उस अधिकार को देखते हुए हम सभी कर्तव्य का पालन करें। यह भारत गुलामी के जंजीर से 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर जी, मौलाना अब्दुल कमाल जी सभी ने मिलकर संविधान की रचना की और 1950 ईस्वी के 26 जनवरी के दिन ही इस भारतवर्ष को लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 के ही हमारा जो संविधान बना था वह संविधान स्वतंत्र भारत में जो हम गुलामों की जंजीर से जकड़े हुए थे स्वतंत्र भारत में लागू किया गया।